चौकीदार का साया। रवि को रात की नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसे एक पुरानी सुनसान इमारत में चौकीदार की नौकरी मिल गई। इमारत शहर से दूर थी और इसे वर्षों से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वहां अजीब सी खामोशी और डरावना सन्नाटा था। पहली रात रवि ने जब ड्यूटी शुरू की तो उसे लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का समय था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हवा के झोंके इमारत के जर्जर दरवाजों को जोर जोर से हिला रहे थे। आधी रात के करीब रवि ने इमारत के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज सुनी। वह टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दे रही थी। कौन है वहां? रवि ने कांपते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, पर उस परछाई ने अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमाया। वह परछाई मानो उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे रवि के पैर जमीन में जैसे जमे रह गए। तभी वह परछाई फुसफुसाई, तुम यहां नहीं रह सकते, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। रवि ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक धुंधला साया था। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। रवि गिरते पड़ते बाहर भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर चुका था। बाद में रवि को पता चला कि उस इमारत का पिछला चौकीदार भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वहां क्या हुआ था। लेकिन कहते हैं, रात को उस इमारत से किसी कदमों की आवाज और दरवाजों के बंद होने की गूंज अब भी सुनाई देती है। क्या आप उस इमारत में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? रवि ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उस रात जो उसने देखा था, वह उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। हर रात उसे उस साय की परछाई और उसकी फुसफुसाती आवाज याद आती। उसे लगने लगा कि वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद रवि के एक दोस्त अमित ने उससे पूछा, तू उस नौकरी से इतनी जल्दी क्यों भागा? क्या हुआ था? रवि ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अमित को सब कुछ बता दिया। अमित एक जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने रवि से कहा, मुझे उस इमारत में ले चल, मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। रवि पहले तो डर गया, लेकिन अमित के बार बार कहने पर वह मान गया। दोनों ने तय किया कि अगली रात वे इमारत में जाएंगे। भूतिया इमारत में वापसी। रात का समय था। दोनों एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर इमारत में पहुंचे। अंदर का माहौल अब भी वैसा ही सन्नाटे से भरा हुआ था। इमारत के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अमित ने मजाक में कहा, यहां तो तुझे डरने की कोई बात नहीं लगती, ये सब तेरी गलतफहमी होगी। जैसे ही अमित ने यह कहा, पीछे से एक कुर्सी अपने आप खिसकर गिर गई। दोनों ने डर कर एक दूसरे की तरफ देखा। यह हवा होगी, अमित ने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज आने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही पल बाद वही परछाई धीरे धीरे दीवार पर उभरने लगी। अब की बार वह साया और भी स्पष्ट दिख रहा था। उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल जलती हुई थीं। मैंने कहा था यहां मत आओ, साय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अमित और रवि अब पूरी तरह डर चुके थे। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमें यहां से जाने को कह रहे हो? साया चुप रहा, लेकिन फिर फुसफुसाते हुए बोला, मैं इस जगह का चौकीदार था। मुझे इस इमारत की रखवाली करने का काम दिया गया था, लेकिन इस इमारत में एक गहरी काली शक्ति है। यह शक्ति मुझे निगल गई। अब मैं इसका हिस्सा हूं और जो भी यहां आएगा उसे यह शक्ति निगल जाएगी। सच्चाई का खुलासा। अमित और रवि को समझ आ गया कि यह इमारत सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि किसी शाप का शिकार है। वे तेजी से वहां से बाहर भागे, लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि इमारत का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उन्हें लगा कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी एक पुराना कमजोर सा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। वह बोला, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें उस शक्ति को शांत करना होगा। वह शक्ति इस जगह की मल्लिका है और उसने हर चौकीदार को अपने वश में कर लिया है। अगर तुम इसे नहीं रोकोगे तो तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। क्या वे बच पाएंगे? अब रवि और अमित के सामने दो विकल्प थे। या तो वे भागने की कोशिश करें और अपनी जान बचाएं,
या फिर उस अजीब शक्ति का सामना करें और इस भूतिया इमारत को उसके शाप से मुक्त करें। आगे क्या हुआ? क्या वे उस साए से लड़ पाए या इमारत की काली शक्ति ने उन्हें भी निगल लिया? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। रवि और अमित डर के बावजूद उस बूढ़े आदमी की बात को गंभीरता से लेने को मजबूर थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह शक्ति आखिर है क्या? इसे शांत कैसे किया जा सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह शक्ति इस इमारत के नीचे दबी है। वर्षों पहले यहां एक तांत्रिक ने काली विद्या का प्रयोग किया था। वह शक्ति अब यहां फंसी हुई है और हर किसी को अपनी ओर खींचती है। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, उस तांत्रिक के पुराने पवित्र यंत्र को ढूंढकर इमारत के तहखाने में ले जाना और वहां अंतिम अनुष्ठान करना। अमित ने साहस दिखाते हुए पूछा, वह यंत्र कहां मिलेगा? बूढ़ा बोला, यह यंत्र उसी कमरे में है जहां तुमने पहली बार वह साया देखा था। लेकिन याद रखना, इस काम में तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। यदि तुम डर गए तो तुम भी इस इमारत का हिस्सा बन जाओगे। कमरे की ओर वापसी। रवि और अमित ने फैसला किया कि वे इस शाप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वे टॉर्च लेकर फिर से उस कमरे की ओर बढ़े। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां अजीब सी ठंड थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कोने में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। अमित ने डिब्बा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कमरे में जोर की आवाज गूंजी, रुको, यह तुम्हारे लिए नहीं है। वही साया उनके सामने प्रकट हुआ। अब उसकी शक्ल और भी डरावनी हो चुकी थी। वह चिल्लाया, यह जगह मेरी है, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। अंतिम संघर्ष। रवि ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम यहां तुम्हें मुक्त करने आए हैं, तुम क्यों हमें रोक रहे हो? साया गुस्से से कांपता हुआ बोला, मैं इस शक्ति का गुलाम हूं। अगर तुमने इसे खत्म करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह मिट जाऊंगा। अमित ने साहस दिखाया और डिब्बे को खोलकर यंत्र निकाल लिया। जैसे ही यंत्र बाहर आया, साया अचानक कमजोर पड़ने लगा। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह हवा में तिरोहित हो गया। तहखाने का रहस्य। दोनों यंत्र लेकर तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा भारी था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोला। अंदर का माहौल डरावना और भूतिया था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और हर तरफ जले हुए दियों की गंध थी। तहखाने के बीचों बीच एक काला पत्थर रखा हुआ था। बूढ़े आदमी ने जो अनुष्ठान बताया था, अमित और रवि ने वही करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने यंत्र को पत्थर पर रखा, इमारत अचानक हिलने लगी। तेज हवा चलने लगी और एक काली धुंध चारों ओर फैल गई। वह शक्ति गुस्से में चिल्लाई, तुमने ये कैसे करने की हिम्मत की? लेकिन रवि और अमित ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे काली धुंध गायब होने लगी और हवा शांत हो गई। आखिरकार वह पत्थर टूट गया और एक तेज प्रकाश पूरे तहखाने में फैल गया। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि वह साया और सारी काली ऊर्जा गायब हो चुकी थी। इमारत अब शांत थी। बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसकी आवाज उन्हें सुनाई दी, तुमने सही किया, अब ये जगह आजाद है। रवि और अमित इमारत से बाहर आए। सुबह का उजाला हो चुका था। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उस इमारत को भी एक बड़े शाप से मुक्त किया। लेकिन रवि ने तय किया कि अब वह ऐसी किसी जगह पर कभी काम नहीं करेगा। अमित ने भी इस घटना के बाद कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की बात नहीं की। लेकिन कहते हैं, उस इमारत के पास से आज भी रात को गुजरने पर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद वह साया अब भी वहां किसी को धन्यवाद कह रहा हो।